निजी टीवी चैनल ARY न्यूज को इंटरव्यू देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक तारीखी मुआहदा हुआ है। यह मुआहदा आलम इस्लाम का सैकड़ों साल का ख्वाब था। ये सारी बात बहुत अच्छी है, राना साहब ने अच्छी बात की है। ये समझदार आदमी है, जेन्युइन बात करते हैं, लेकिन पता नहीं हमारे विजन्स को क्या हो गया है। ये सैकड़ों साल का ख्वाब था, ये सदियों का ख्वाब है। बनु अब्बास के साथ बनु उमैया ने क्या किया और बनु उमैया ने बाकियों के साथ क्या किया, भूल गए आप? ऑटोमन्स 600 पता नहीं 20-30 साल 3 कॉन्टिनेंट्स पे हुकूमत, बेटे भाई मरवाना कानूनन जायज कर दिया गया था। मुगलों ने कौन सी तोप चलाई है? कुछ भी नहीं था किसी के पास। अपनी हिमाकतों की वजह से 2% की ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने बाजी हार गए। आज उनके आखिरी फरमा रवा ये बहादुर शाह जफर की औलादें रंगून में म्यांमार पता नहीं क्या कहते हैं उसे, या को भीख मांगता है और या को मजदूरियां करते हैं। किधर गया? ये नहीं होना। इट इज अ गुड बिगिनिंग बट जस्ट बिगिनिंग। इससे ज्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं है कि वक्त आएगा किसी भी मुसलमान। मैं हैरान होता हूं, या तो पता नहीं है या फिर जानबूझ के इस तरह की बात। ये एक अच्छा आगाज है, स्कूल में दाखला हो गया है और आप यूं सेलिब्रेट, आप नहीं हम सब यही कर रहे हैं। जैसे पता नहीं वो PhD कर गया है और उसने कोई तोप चला ली है, नहीं है ऐसा भी। आखिरी जुमला सुन लें आप चलते चलते कि जो कहते हैं ना ये पाकिस्तान सऊदी अरेबिया इकट्ठे हो गए तो ये एक वर्ल्ड सुपर पावर तस्वर होंगे, ऐसा नहीं होगा राना साहब, खुदा का वास्ता। आप जैसे लोगों का फर्ज बनता है हकायक सामने रखें, इंसिस्ट करें, मेरे साथ डिबेट कर ले जिसका दिल करता है। सऊदी अरेबिया बेसिकली व्हाट इज सऊदी अरेबिया? उसकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, उसका जो भी है, ऑयल आराम को ने निकाला है, ये दरियाफ्त गोरों की है। पाकिस्तान का क्लेम टू स्ट्रेंथ एंड पावर एंड ग्लोरी इज व्हाट? एटम बॉम्ब जो हमने बनाया है। हमारी जिंदगी में खुदा का वास्ता मुझे 2, 4, 5 चीजें, अस्पताल में जराई के जितने आलात होते हैं वो बाद में भले सियालकोट में उनमें से कुछ बनते हों, लेकिन ओरिजिनली तो सारे के सारे वहां से आए हुए हैं। ये जो लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, फलाना हो रहा है, टमकाना हो रहा है, ये कहां से आया? आपने तो इंजेक्शन भी इजाद नहीं किया, आपने तो मुखालफत की हुई है। जैसे आपने लाउड स्पीकर की थी कि इसमें शैतान बोलता है, पता नहीं भी शैतान भी बोलता होगा उसमें, बहुत मुझे नहीं पता। इंजेक्शन की भी आज भी आज़ा का गिफ्ट करना, ये वो जाके पूछें जो ठेकेदार हैं उनसे। तो इस तरह नहीं करें प्लीज, टेक इट इजी, टेक इट ग्रेसफुली, और कोशिश करें इसको आगे लेके जाने की, ताकि ये ख्वाब जो है ये इसकी कोई आधी पौनी 1/4 ताबीर ही मिल सके कि वर्ल्ड पावर तसव्वुर करें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी वजह है नेतन्याहू का जुमला। मुझे ऐसा लगा कि मेरे मुंह पे चपेड़ मारी। क्या इस कुर्रा अर्ज पे जिसके हाथ में सेल फोन है उसके हाथ में इसराइल, करो बायकॉट उसका, उनकी हर इजाद का बायकॉट करो। हम क्या करते हैं? औकात क्या है हमारी? बायकॉट करते हैं, किस चीज का करते हैं? ये उनके बर्गर, उनके फलाने, हालांकि उसके मालिकान पाकिस्तानी होते हैं, उनकी दुकानें लूट के खा खू के समझते हैं कि उनका बायकॉट। उनकी किस किस चीज का बायकॉट करोगे? कमोड का बायकॉट कर लिया है? ये जो चैनल मैनल उठाए फिरते हैं इनके बायकॉट कर लिए हैं? ये जो सोशल मीडिया इसका बायकॉट कर लिया है? पांव में जूते नहीं होते घरों में काम करने वालियों की, जिसमें पूरा लिबास नहीं होता, सेल फोन होता है हाथ में। उस पे गौर करें जो उसने कहा है। अगर आपको मुस्तकबिल अजीज है तो प्लीज एवं नहीं संभालना ना पाओ, टेक इट इजी। ये स्मॉग या फॉग, ये जरा तो सूरत हाल आ जाएगी सर। आज का डॉन न्यूज है के हवाले से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजों ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इख्तियारात और इक़दामात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है।
درخواستوں میں ججوں نے سپریم کورٹ سے استدعا کیا ہے کہ انتظامی اختیارات کو ہائی کورٹ کے ججوں کی عدالتی اختیارات کو کمزور کرنے یا ان پہ غالب آنے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا. یار بات سنو، جٹ جانے تے بجو جانے. میری ٹیم نے مجھے سوال بھیج دیا ہے. I don't qualify to comment on this. ایک بات ہے جنرلی، جو لوگوں کے عوام کی زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، اور زبان خلق کیا ہے اندازہ لگاؤ. اس پیارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا 78 سال کے بعد یہ محاورہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی میں سن رہا ہوں، اللہ دشمن کو بھی تھانے کچہری عدالت اور ہسپتال کا منہ نہ دکھائے. یہ نحوستوں کی علامتیں یہ لوگ کہتے ہیں. میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ اللہ دشمن کو بھی تھانے کچہری کورٹ کچہری عدالت اور پتہ نہیں میں نے ایک آدھ کوئی اور نام لیا ہے اس کا ہسپتال کا منہ نہ دکھائے. حالانکہ پوری مہذب دنیا میں یہی 3-4 چیزیں عافیت کا، پروٹیکشن کا، سیکیورٹی کا سمبل سمجھی جاتی ہیں. ختم. 44 سال 40 سال بعد اٹھو تھا قتل کر کے معافی مانگ لیں، کل اس پہ مانگ لیں گے. اس لیے چھوڑو، کرنے دو ان کو جو کچھ کر رہے ہیں. ہمارے کہنے سے کون سا رک جائیں گے.